हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ में लैंड और सॉइल वाला जो पार्ट है वो अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो पहले आप देखिए ताकि आपको चैप्टर पहले से अच्छे से समझ में आ सके, फिर आप ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आपको पता है कि वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो 3/4 जो हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है। इसीलिए इसको वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। अगर हम देखें तो जो 3.5 बिलियन ईयर बैक अगर देखें तो सबसे पहले जो लाइफ जो शुरू हुई थी वो कहाँ शुरू हुई थी? महासागरों के पास, नदियों के पास, ऐसी जगहों पे ज़्यादातर लाइफ जो है, जीवन जो है वो लोगों ने जीना शुरू किया था, क्योंकि वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। आज के टाइम पे भी नहीं, ये बहुत पुराने जीवन से माना जाता है। ठीक है, इवन टुडे द ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अब क्या है, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस है वो किससे कवर है? वाटर तो है ही। वो अब जो 2/3 ऑफ अर्थ है, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारे जो जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको लाइफ प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें अगर पानी की ज़रूरत होती है तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं अच्छी तरीके से? जहाँ पर पानी का रिसोर्स अच्छा होता है, वहीं पे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो ग्रो होते हुए दिखेंगे वो वहीं ऐसी जगहों पे ज़्यादा दिखते हैं हमें। ठीक है, द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अगर हम ह्यूमन कंजप्शन की बात करें, ह्यूमन के यूज़ की बात करें, तो ओशन का जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा सलाइन होता है, जो कि ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते। ह्यूमन की कंजप्शन के लिए वो फिट नहीं है। अगर वो यूज़ करने लगेंगे तो उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाएगी। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2.7% ही हमारी अर्थ सरफेस पे जो है वाटर जो है फ्रेश वाटर वो अवेलेबल माना जाता है। अगर हम जिसमें 70% में से, ठीक है, 70% ऑफ द अकरेंस आइस शीट, और अगर हम 2.7 हम कह रहे हैं ना कि फ्रेश वाटर अवेलेबल है, उसमें से भी 70%, अगर 70% की बात करें तो वो आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, लाइक अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में जो कि पाया जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशंस दे आर इनएक्सेसिबल। और ये ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है, मतलब कि नामुमकिन सा हो जाता है। ये हमारे हाथ में नहीं होती हैं चीज़ें। तो इसका मतलब कि जो 1% है, जो 1% ऑफ फ्रेश वाटर है वो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है, और उसे ह्यूमंस जो हैं इतनी तेज़ी से उसे ख़राब करने, पॉल्यूट करने में लगे हुए हैं। इससे क्या हो रहा है, जो फ्रेश वाटर है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होती जा रही है, और लोग जो है इसी वजह से स्कार्सिटी का शिकार हो रहे हैं। उनके पास पानी की कमी होती जा रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, कस्बे हैं जहां पर आज भी फ्रेश वाटर नहीं मिलता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। और फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? ग्राउंड वाटर है। अगर हम आज की डेट में बात करें, जैसे हम बोल रहे हैं कि ग्लेशियर्स, माउंटेन रीजन, ये यहाँ तक पहुँचना इनएक्सेसिबल है। लेकिन अगर हम देखें जो एक्सेसिबल हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर लाइक रिवर, लेक्स,
है ना। तो ये सब क्या है, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सोर्सेज हैं, लेकिन लोग जो है इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इनको वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें जितना हो सके इसको रिज़र्व करके, कंजर्व करके रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए मतलब कि। अब ये देखो कि ये वाला डू यू नो वाला बॉक्स देखो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। 1975 में जो ह्यूमन की जो वाटर कंजप्शन थी वो थी 3850 किलोमीटर, ठीक है, ईयर के हिसाब से। लेकिन ये 2000 में ये 6000 बढ़ के इतनी हो गई है, 6000 हो गई है। मतलब कि पहले 3850 थी, लेकिन 2000 ईयर में ये क्या हो गई है, ये 6000, इसकी जो वेस्टेज है वो इतनी बढ़ चुकी है। तो सोचो आप, जो ह्यूमंस हैं वो वाटर की कंजप्शन कितनी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1% ही हमारे लिए एक्सेसिबल हो पाता है, ठीक है। और ये बहुत ही प्रीशियस सब्सटेंस है। जैसे कि हम जानते हैं बिना पानी के कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता, चाहे वो व्यक्ति हो, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हर किसी को वाटर की नीड होती ही होती है। वाटर कैन नीदर बी एडेड और नॉर बी सब्ट्रैक्टेड फॉर द अर्थ। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का ना वॉल्यूम ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, वो उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है। Its abundance only seems to vary because it is in constant motion cycle। अगर हम देखें, जो हम कह रहे हैं ना कि ना ही इसको घटाया जा सकता है, ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्यों है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो ये प्रोसेस जो चलता रहता है ना, ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट मोशन होते रहते हैं, जैसे कि साइकिलिंग होती है थ्रू द ओशंस, है ना, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। ये जो साइकिल चलती रहती है ना, ये वाटर साइकिल, इसके थ्रू जो हमारे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, ये रिसोर्स होती रहती है, ये रिन्यूएबल होती रहती है। तो इसीलिए हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट है, ठीक। आई होप आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। एक ही डू यू नो वाला बॉक्स देखो आप। अगर आप देखो, जो आपके नलके में से जो टैप होता है उसमें जो अगर कोई भी नलका अगर टपक रहा है, ठीक है, ड्रिपिंग हो रही है, तो उसमें ड्रिपिंग से कितना पानी वेस्ट हो रहा है। एक साल में कम से कम आप ये देखो कि 1200 लीटर पानी जो है वो वेस्ट होता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई भी नल टपकता है तो उसे तुरंत के तुरंत हमें ठीक करवाना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है हमारे इस पे अर्थ पे, ठीक। Human use huge amount of water not only for drinking and washing but also is processing of production। अब देखो ह्यूमंस, अब मैंने जैसे कहा ना कि पानी जो है वो हर चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने बताया कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए ज़रूरी है ही है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, वैसे ही हमारी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है पानी की जो कंजप्शंस हैं, ठीक है। अब वाटर फॉर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर जैसे कि मैंने बताया प्लांट्स ग्रो हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना पानी के हम एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इंडस्ट्रीज़ सेटअप करने के लिए इंडस्ट्री में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब आप देखो पानी कितना ज़रूरी है, कितना वाइटल है, कितना मतलब इम्पॉर्टेंट प्रीशियस सब्सटेंस माना जाता है, ठीक।
और उसी तरीके से लोग जो हैं उसको इतना वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी जो धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये होगा ना, पानी की स्कार्सिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए जितना हो सके पानी को रिज़र्व करके रखो, कंज़र्व करके रखो। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि पानी की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जो फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम आर द अदर यूजेज, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसके लिए, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, हमें इस चीज़ के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लोग अपना जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ाने के लिए, अर्बनाइजेशन मतलब कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पानी की ज़रूरत हर जगह पे है, ठीक है। जिनको नहीं मिल रहा उनका सोचो कि किस तरीके से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग ऑफ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्स एंड वाटर पोल्यूशन। अब क्या हो रहा है कि इतना कंजप्शन है पानी का, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो ड्राई होते जा रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से जो वाटर है भी, जो रिसोर्स बचे हुए हैं उनको पॉल्यूट करते हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ के लिए जागरूक होने के लिए, ठीक है। ये एक्टिविटी आप देख सकते हो कि हम पर पर्सन पर डे कितना यूजेज कहाँ कहाँ करता है। ड्रिंकिंग में 3% ऑफ वाटर हम यूज़ करते हैं, कुकिंग में, बाथिंग में, फ्लशिंग में वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, गार्डनिंग, हम इन सब में 150 जो लीटर पानी है वो हम डेली पर पर्सन जो है वो यूज़ करता है। तो सोचो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूज है, तो कितना पानी जो है वो यूज़ होता है अर्थ पे। और फ्रेश वाटर की तो एक्सेसिबिलिटी ही बहुत कम है। अब आप वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, जो प्रॉब्लम है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जब मोस्टली जो रीजन्स हैं, देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने जैसे कि कहा कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी की इतनी ह्यूज अमाउंट में मिलता है तो लोग वेस्ट करने वाला है, और कई जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर पानी की एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द अफ्रीका वाला जो रीजन है उसमें पानी की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वेस्ट एशिया में नहीं है, साउथ एशिया में नहीं है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। अब ये देखो कितना इम्पॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि ये जगहें जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज फेस कर रही हैं। किस चीज़ की? फ्रेश वाटर की सप्लाई। वाटर है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, जो यूजेज ह्यूमन की जो कंजप्शन के लिए पानी जो चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। कंट्रीज़ लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन most susceptible to the drought face great problem of water scarcity। अब जो क्लाइमेटिक जोन में जो कंट्रीज़ आती हैं वो सबसे ज़्यादा सूखा जो ड्रॉट होता है उसको फेस करती है, वाटर स्कार्सिटी फेस करती है, ठीक है। द वाटर शॉर्टेज मे बी consequence of variation in the seasonal or annual precipitation और द scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। अब जो वाटर की जो शॉर्टेज है वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, जैसे कि सीजनल हो सकती है, जैसे कि अगर हम समर की बात करें तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, वाटर की कंजप्शन बढ़ जाती है तो वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन, अगर बारिश अच्छी नहीं हो तो भी वाटर की स्कार्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है वाटर का, तब भी वाटर की इशू आ जाता है, वाटर की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर पानी को गंदा कर रहे हैं, जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनको गंदा कर रहे हैं, जैसे लेक, रिवर, वो जैसे ये हमारे जो सोर्सेज हैं इनको अगर हम गंदा कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं, तो भी वाटर की प्रॉब्लम आती है।
ठीक, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से आप वाटर को कंज़र्व करके रख सकते हैं। अब आप ये देखो कि आप वाटर को कैसे बचा सकते हो। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है हमने ये देख लिया, कितनी % हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है ये भी हमने देख लिया। वाटर की कोई कमी नहीं है, वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है इसको, लेकिन कमी कहाँ आ रही है, फ्रेश वाटर में। अब ये देखो, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अब जो साफ़ सुथरा पानी है ना, पानी है लेकिन आज की डेट में साफ़ सुथरा पानी मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्सेज। अब क्या है, जो रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं उनको बचाया कैसे जा सकता है ना। इवन थ्रू वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जबकि वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पानी की शॉर्टेज हो रही है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इट्स ओवर यूज एंड pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture, chemicals and industrial effluent in water bodies are major contaminants. अब क्या होता है कि वाटर को, जैसे कि जो सीवेज वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे सीवेज जो है वो उसको लेक्स में, रिवर्स में छोड़ देना, तो उससे जो लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर है वो जो है कंटेमिनेट हो रहा है। एग्रीकल्चर का जो केमिकल निकलता है, जो इंडस्ट्री से जो केमिकल निकलता है वो रिवर में हम छोड़ देते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पानी जो है वो ओवर कंटेमिनेट हो रहा है। उससे वो जो यूज्ड पानी भी है ना, वो भी लोग जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसकी वजह से पानी जो है वो ख़राब होता जा रहा है। ये देखो, रिवर यमुना इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्री एफ्लुएंट एंड गार्बेज। अब ये देखो, जो अगर यमुना की बात करें, यमुना रिवर की बात करें, तो वो इससे इतनी पॉल्यूट हो चुकी है ना। क्यों हो चुकी है? सीवेज की वजह से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की वजह से, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो ख़राब केमिकल्स जो निकलते हैं, ठीक है, उनकी वजह से, गार्बेज, जो कूड़ा लोग जो फेंक देते हैं नदियों तालाबों के अंदर, उसकी वजह से जो है, जो यमुना रिवर है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वो कौन से होते हैं? जो कि एनवायरनमेंट के लिए सही ना हो, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए, है ना, प्लास्टिक स्टफ्स जो होते हैं, जो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे वाटर को बहुत कंटेमिनेट कर देते हैं। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर। और इन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ये केमिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे पहुंचते हैं? थ्रू थ्रू वाटर, ठीक है, वाटर के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में ये जो है वो पहुंच रहे हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट सूटेबल बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। अब वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, कि वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग जो है वाटर को अच्छे से यूज़ करें, उसको गंदा ना करें। जो भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो गार्बेज है, इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल जो निकल के आता है, एफ्लुएंट जो निकल के आते हैं, वो क्या हो सकता है, उसको हम लेक्स पॉन्ड्स में ना छोड़ के हम कहीं और उनको छोड़ दें, तो वो बेटर रहेगा। वो जो पानी जो हम गंदा कर रहे हैं उसको हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अब जो हम फॉरेस्ट जो हम कट करते जा रहे हैं, आज की डेट में लोग जो है फॉरेस्ट को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना
ख़राब कर रहे हैं कि आज की डेट में प्लांट्स जो हैं बचे ही नहीं हैं। तो ये फॉरेस्ट जो वाइल्ड जो अदर वेजिटेशंस जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये काम करती हैं वाटर का जो कवर स्लो द सरफेस ऑफ रन ऑफ, मतलब कि जो वाटर का जो स्लोप जो वाटर जो दौड़ रहा है जो चल रहा है उसके उसकी स्लोप को जो है वो स्लो करना, ठीक है। और क्या करना है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको रिप्लेनिश करना, ठीक है, रीफिल करना। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू यूज सेव सरफेस वाटर। अब वाटर हार्वेस्टिंग एक और आइडिया है कि वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि जो बारिश का पानी जो मिल रहा है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, उसको फिर हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वो पानी जो है वो यूज़ हो सकता है, ठीक। द कैनल्स यूज फॉर इरीगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड, मिनिमाइज लॉस बाय वाटर सीपेज। अब जो कैनाल्स हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से बनाएं, उनको जो भी डैमेज है उनको हम रिकवर कर लें, तो उससे क्या होगा, जो उसका जो पानी होगा वो इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है। जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वाटर जो हम इरिगेशन में यूज़ करते हैं उससे भी वाटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. अब जहाँ ड्राई रीजन्स हैं वहाँ पर इवेपोरेशन, ड्रिप, ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। ये जो यहाँ पर जो है जो ड्राई रीजन है वहाँ पर ये वाले जो आइडियाज़ है वो वहाँ पर यूज़फुल हैं। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन बी देयरफॉर कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो ये हम इन सब चीज़ों से इरिगेशन कर सकते हैं, कैनाल से हो गया, स्प्रिंकलर से हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग से हो गया। तो हम ये बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके जो इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ का जो एफ्लुएंट केमिकल जो निकल के आ रहा है वो सब चीज़ें हम रोक सकते हैं। आई बात समझ में? अब एक बार ये डू यू नो वाला बॉक्स देख लो। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उससे क्या करते हैं, जो बारिश का जो पानी होता है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अगर 2 घंटे भी बारिश अच्छे से हो जाती है तो 8,000 लीटर जो पानी है वो सेव हो सकता है। तो बहुत अच्छी खासी अमाउंट में जो है पानी सेव हो सकता है। इससे ये हो सकता है कि जो पानी की जो स्कार्सिटी है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू so much. Thanks for watching this videos. Bye bye.